नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों ने कल मेरे से सीखा था कि जाना था कि करंट अफेयर के बारे में एक टॉपिक मैंने उठाया था। उसमें हमने देखा था कि इंडियन क्रिकेटर्स की सैलरी के बारे में हमने अब किस चर्चा की थी कि क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वर्तमान स्थिति में क्या चीज़ें बनी, और फिर इसके बाद हमने क्या चर्चा किया, क्रिकेट के कुछ स्टैटिक जीके के बारे में। प्यारे छात्रों, आप सभी लोग खुश होंगे, मदमस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ में साथ बढ़िया हंस खेल रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, हमें पता है। ठीक है, अच्छे से बढ़िया जीवन में खुशियां जरूर, अपने चेहरे पे मुस्कान जरूर रखिए। जितना ज़्यादा आप मुस्कान रखेंगे उतना ज़्यादा आपका काम भी अच्छा होगा, आपसे लोग भी खुश रहेंगे, और आपके चेहरे पे मुस्कान रहेगी तो बनी बात है, आप तो खुश रहेंगे ही। ठीक है, फिर देखिए काम कुछ यूँ होता है, ज़िंदगी तो कुछ दिन की है दोस्तों, क्यों एक गम में गुजारें, खुशियों से बौछार कर दीजिए, गम सारे हटा दीजिए रास्तों से। ठीक है, आइए चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक है जीआई टैग। जीआई टैग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दरअसल रीज़न क्या है, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में, लगभग 1-2 दिन पहले ही हमारे मध्य प्रदेश में 2 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रीवा का भी नाम इसमें दर्ज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, हमारे रीवा का भी नाम इसमें दर्ज हो चुका है। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। समझ पा रहे, रीवा में जो आम को जीआई टैग मिला है, सुंदरजा आम गोविंदगढ़ में जानते हैं आप पाया जाता है। बड़े ही गौरव की बात है कि हमारे रीवा के क्षेत्र से भी अब उत्पाद जो है जीआई टैग की श्रेणी में शामिल होने लगे हैं, और ये भी बड़ी ही शानदार बात है। ये इतना क्यों बेहतरीन है, ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है जीआई टैग किसी भी वस्तु के या उत्पाद के लिए, ये जब आज आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। जानते हैं प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि आपके अंदर कितना भी नॉलेज हो, कितनी भी ज़्यादा आपके अंदर, मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं आप नॉलेज से परिपूर्ण हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक डिग्री नहीं है मान लीजिए, तो आपके नॉलेज का कोई मतलब नहीं, कोई मानेगा ही नहीं कि आप इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपके पास पर्याप्त ज्ञान है, और अगर आप अब ये कहें वर्तमान की स्थिति की अगर मैं बात करूं कि भाई मैंने अब केवल 8वीं तक पास किया, तो लोग इतना जल्दी आपको वैल्यू नहीं देंगे। थोड़ा सा ज्ञान कम रखते हैं, लेकिन हम जैसे लोग अगर इंजीनियर्स भी बता देते हैं कि हम इंजीनियर हैं या मैं डॉक्टर हूं, भले ही नॉलेज के मामले में थोड़ा सा कम क्यों ना हो, लेकिन हमें कुछ अलग नज़रिए से देखा जाने लगेगा। ये अक्सर आप लोग देखते हैं। तो प्यारे छात्रों, ऐसे ही बात होती है उत्पादों की। उत्पाद यानी कि आप कह सकते हैं जैसे कि खाने पीने की वस्तुएं हो गई, कुछ मान लीजिए आपका कह सकते हैं कुछ कपड़े में प्रिंटिंग का जैसा काम हो गया। विभिन्न चीज़ों में क्या होता है, उनको जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपकी डिग्री होती है, वो डिग्री आपका एक प्रमाण पत्र होता है बताने के लिए कि ये भाई साहब जो है तो इस क्षेत्र में पारंगत है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप साइंस ग्रुप से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप साइंस के क्षेत्र में पारंगत हैं, आपने बीए किया हुआ है तो आप इतिहास, पॉलिटी, हिस्ट्री इन सब में पारंगत हो सकते हैं। ऐसे ही आपने कॉमर्स में किया है तो आप बिजनेस के क्षेत्र में पारंगत हो सकते हैं, अकाउंटेंट के क्षेत्र में पारंगत हो सकते हैं। ऐसे ही जीआई टैग एक प्रमाण पत्र किसी भी उत्पाद, वस्तु या खाने पीने की वस्तुओं को दिया जाता है, जो ये दर्शाता है कि ये वास्तव में ये फुल ओरिजिनल है और इसकी अलग ही वैल्यू है, उसके ब्रांड को ये चीज़ बताता है। प्यारे दोस्तों, जैसे ही अगर किसी वस्तु उत्पाद को जीआई टैग दे दिया जाता है तो उसका होता क्या है कि उसका बाजार में मूल्य भी उसका बढ़ जाता है। बाजार में मूल्य बढ़ जाता है, विदेशों में इसकी अलग ही छवि हो जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जिले को, राज्य को अच्छी खास शानदार उसकी राजस्व की प्राप्ति होती है, और जो किसान होते हैं उनको भी खूब इससे कमाई होती है। समझ पा रहे हैं? तो आइए जरा हम जानते हैं जीआई टैग। जीआई टैग क्या है, बिल्कुल निम्न स्तर से जानेंगे और इसके बारे में बेहतरीन तरीके से फुल एकदम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं जीआई टैग। तो हेडिंग डालिए प्यारे छात्रों, जीआई टैग। हेडिंग डालिए जीआई टैग। हेडिंग डालिए जीआई टैग। जीआई टैग के बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे दोस्तों, जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये प्यारे छात्रों इसका फुल फॉर्म होता है जीआई टैग का, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसका मतलब क्या होता है छात्रों, आइए हम लोग समझते हैं। जियोग्राफिक का मतलब आप जानते हैं, ज्योग्राफी का मतलब ही होता है भौगोलिक क्षेत्र। ज्योग्राफी का आप लोग जानते ही हैं कि जब पूरे भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है तो ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग उसका अध्ययन करते हैं।
तो जियोग्राफी जितने जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जिस उत्पाद का क्या होती है, एक अच्छी मतलब कह सकते हैं उसकी गुणवत्ता होती है और एक अच्छी उसकी वैल्यू होती है। आप ये कह सकते हैं किसी विशेष क्षेत्र में केवल वो उसी विशेष क्षेत्र में वो पाया जाता है जिसकी एक अलग पहचान निखर कर सामने आती है, उसको जीआई टैग दिया जाता है। प्यारे छात्रों, बात समझ पा रहे हैं? तो आइए जरा इस पर थोड़ा सा आप लोग अपने आप मैं बोलूँगा, आप लिखिएगा भी। तो इसमें आप लिख सकते हैं किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद, किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है, प्यारे दोस्तों, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा आप भी लिखिएगा और इसकी एक अच्छी नोट्स बनाइएगा। समझ पा रहे हैं? बहुत शानदार तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएगी। कोई विशेष क्षेत्र है, उससे संबंधित उत्पाद है जिसकी एक अलग ही पहचान है, उसको क्या किया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कौन देता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए। तो ये दरअसल ऐसी वस्तुओं को दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई विशेष क्षेत्र पाए जाने वाली कोई वस्तु है जिसकी ख्याति दुनिया भर में फैल जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि लोग आप कहते हैं आपके गांव में कि अगर मान लीजिए कोई अगर चावल खाने जाना हो तो इस जगह का चावल, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो लोग चाक घाट जैसे कि इलाहाबाद का चावल बहुत पसंद करते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये चाक घाट का चावल है, इलाहाबाद का चावल है, इसकी एक अलग ही पहचान है, ये अलग ही खाने में होगा। तो लोग उसको चाक घाट के चावल, कौन सा ब्रांड है, कैसा ब्रांड है, ये तो ठीक है, लेकिन चाक घाट के चावल के नाम से उसको लोग अलग ही तवज्जो देते हैं कि यार यहाँ का चावल है तो जरूर शानदार ही होगा। ये तो क्योंकि वो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में वो चीज़ें हो रही हैं तो उसकी एक अलग ही अपनी पहचान हो जाती है, ठीक है ना। तो उसी को जब मतलब कि एक उसको जैसे कोई मान लीजिए वस्तु है, उसकी अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान हो जाती है, तो उसको और दुनिया भर में अलग पहचान बनाने के लिए, पूरे देश स्तर में अलग पहचान बनाने के लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। उसी प्रमाण पत्र को हम लोग एक जीआई टैग का नाम दे सकते हैं, जो कि सरकार द्वारा दिया जाता है, एक मंत्रालय द्वारा। मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। समझ पा रहे हैं? तो दरअसल ये जो स्थायी टैग है, ये जो जीआई टैग है, ये जो है उस वस्तु को प्रमाणित करने के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, यह वस्तु को प्रमाणित करने के लिए दिया जाता है, वस्तु को प्रमाणित करने के लिए दिया जाता है, यह वस्तु को प्रमाणित करने के लिए दिया जाता है। समझ पा रहे हैं प्यारे दोस्तों? ये वस्तु को प्रमाणित करने के लिए जीआई टैग जो है दिया जाता है। आप बड़ी आसानी से ये चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आगे चलते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि जीआई टैग से क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे ही उस वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, वस्तु की एक अलग छवि हो जाती है, वो एक अलग तरीके से जाना जाने लगता है। तो आप ये लिख सकते हैं, जीआई टैग मिलने से उत्पाद की अलग पहचान बनती है और उसके मूल्य में भी वृद्धि होती है, समझ पा रहे हैं प्यारे दोस्तों? आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे जीआई टैग की शानदार बात, ठीक है। ये है जीआई टैग, ठीक है। आइए जरा आगे चलते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई, कौन से अधिनियम द्वारा आया, ये भी थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। इसको मिटा देते हैं, आइए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट। प्यारे छात्रों, इसके लिए जो संसद में अधिनियम आया था तो 1999 के अधिनियम के द्वारा इसको लाया गया। तो लिख लीजिए, 1999 अधिनियम द्वारा इसे पारित किया गया। 99 अधिनियम द्वारा पारित किया गया। जानते हैं सरकार कुछ कानून बनाती है, उसको पहले संसद में पारित करती है, तब वो कानून बनता है। तो उसके लिए क्या है कि अधिनियम कौन सा लाया गया था? 1999 वाला अधिनियम, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसकी शुरुआत कब से, लागू कब से कर दिया गया? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2003 से। 2003 से प्यारे छात्रों यह लागू कर दिया गया, 2003 से लागू कर दिया गया।
पहली बार प्यारे छात्रों 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, तो लिख सकते हैं पहली बार जीआई टैग, पहली बार जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग, इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, पहली बार जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, उसकी चाय को पहली बार जीआई टैग दिया गया। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? जीआई टैग जो है विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों में पैदा होने वाली फसलों या वहाँ पर तैयार किए गए उत्पादों को दिया जाता है। विभिन्न राज्यों में जो भी फसलें पैदा हो रही हैं या जो भी उत्पाद बन रहे हैं उनके बारे में क्या है, उनको क्या कहते हैं, जीआई टैग ये दिया जाता है। या आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे बड़ी शानदार बात मैं आपको बताऊं प्यारे दोस्तों, जीआई टैग जरूरी नहीं है कि उस वस्तु को एक ही राज्य के लिए दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो वस्तु किसी दूसरे राज्य में अगर हो रही हो तो उसको भी जीआई टैग दिया जा सकता है उसी वस्तु के लिए। तो आप ये लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि जीआई टैग एक वस्तु के लिए अनेक राज्यों को भी दिया जा सकता है, अनेक राज्यों को भी दिया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? अनेक राज्यों को भी दिया जा सकता है। ये है प्यारे दोस्तों जीआई टैग की खास बात। ये बिल्कुल क्वेश्चन में दिमाग में रखिएगा, आपके विभिन्न मेंस में भी लिखने, पीसीएस मेंस में भी लिखने के काम ये आ सकता है। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? यानी कि आप 2-3 राज्यों को भी एक वस्तु के लिए दे सकते हैं। अब जीआई टैग के लिए कौन सा मंत्रालय देखता है, आइए जरा देखते हैं। जीआई टैग को वाणिज्य मंत्रालय प्रदान करता है। जीआई टैग जो है किसी भी राज्य को कौन देता है, वाणिज्य मंत्रालय। तो आप लिख सकते हैं कौन सा मंत्रालय इसको देता है, वाणिज्य मंत्रालय। मंत्रालय कौन सा लगता है इसके लिए, वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय जीआई टैग देता है, वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग भी है प्यारे दोस्तों, उस विभाग का नाम है, लिख लीजिए, इंडस्ट्री प्रमोशन। वाणिज्य मंत्रालय के अंदर जो विभाग है, कौन सा विभाग इस पे काम करता है, इंडस्ट्री प्रमोशन, इंडस्ट्री प्रमोशन, इंडस्ट्री प्रमोशन, इंडस्ट्री प्रमोशन, इंटरनल ट्रेड, इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, ये विभाग है। ये एक मंत्रालय, उसके अंतर्गत कई विभाग होते हैं प्यारे छात्रों। उसी विभाग में कौन, उस विभाग का नाम क्या है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आप जानते हैं उद्योग को प्रमोट करने वाला। इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है व्यापार। समझ पा रहे हैं? आंतरिक व्यापार को जो चीज़ें देख रही हैं जो मंत्र विभाग, वही है विभाग। समझ पा रहे हैं? अब चलिए आइए जानते हैं कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया जा सकता है। कुछ विशेष उत्पादों के नाम भी हम लोग जान जाते हैं, कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया जा सकता है। तो लिख सकते हैं कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया जा सकता है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। आप जानते हैं खेती से जुड़े जितने भी उत्पाद हैं, पहला खेती से जुड़े उत्पाद, खेती से जुड़े उत्पाद, खेती से जुड़े जितने भी उत्पाद हैं उनको जीआई टैग दिया जा सकता है। खेती से जुड़े जितने भी उत्पाद हैं उनको जीआई टैग दिया जा सकता है। प्राकृतिक उत्पाद हो गए, जैसे मान लीजिए आप प्राकृतिक, जैसे रबड़ हो गया, ये सारी चीज़ें जो प्रकृति से उत्पन्न होती हैं उनको भी जीआई टैग दिया जा सकता है। प्राकृतिक उत्पाद, प्राकृतिक उत्पाद को भी जीआई टैग दिया जा सकता है। खेती से जुड़े हुए उत्पाद हो गए, प्राकृतिक उत्पाद। कपड़ा हो गया, कपड़ा भी मतलब क्या कह सकते हैं, कपड़ों को जीआई टैग दिया जा सकता है। दूसरा हैंड से जो बनती हैं, आप जानते हैं, आप हैंड मतलब कि हैंड क्राफ्ट जैसे होती हैं, हैंड क्राफ्ट को क्या कह सकते हैं आप, हाथ से जो चीज़ें बनती हैं, हिंदी में आप देखिएगा जरा क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। तो हैंडी क्राफ्ट जो भी वस्तुएं होती हैं, है ना, तो हैंडी क्राफ्ट वस्तुएं आपको मैं बताऊंगा। हैंडी क्राफ्ट वस्तुएं, आप हैंडी क्राफ्ट वस्तुएं, हैंडी क्राफ्ट वस्तुओं में जैसे कि मान लीजिए आप गांव में टोकरी वगैरह बनाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें, है ना, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं, चद्दर बनाते हैं, आज तो लिख सकते हैं साड़ी, चद्दर, ये सारी चीज़ें गांव में बनाते हैं। टोकरी वगैरह भी बनाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हाथ से हुई बनती हैं जो चीज़ें वो हैंडीक्राफ्ट के अंतर्गत आती हैं।
ठीक है। अब चमड़ा से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, चमड़ा उत्पादों को दिया, जैसे इंदौर के चमड़ा से बनने वाले खिलौनों को दिया गया था GI टैग। बड़े अच्छे अच्छे खिलौने बनाए जाते थे। तो आप लिख सकते हैं चमड़ा को दिया जा सकता है, चमड़ा उत्पाद, इत्र, इन सब को भी GI टैग मंत्रालय सौंप सकता है। और खाद्य सामग्री आप जानते हैं इस बार मध्य प्रदेश के खाद्य सामग्री में भी मिला है, खाद्य सामग्री को भी GI टैग दिया जा सकता है, जैसे नमकीन हो गया, मिठाई हो गया, नमकीन, मिठाई, इन सारी चीज़ों को GI टैग दिया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? निम्न ये कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जिनको GI टैग दिया जाता है। खेती से जुड़े उत्पाद हो गए, प्राकृतिक उत्पाद हो गए, कपड़ा हो गया, हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं हो गई जैसे साड़ी, चद्दर आदि, चमड़ा उत्पाद हो गया, खाद्य सामग्री की जितनी भी वस्तुएं हैं, नमकीन जैसे हो गया, मिठाई हो गया, है ना, आप रसगुल्ला, पेठा, ये सब को भी क्या कहते हैं GI टैग दिया जा सकता है। पेठा मुझे बहुत पसंद है, रसगुल्ला मुझे बहुत पसंद है, सुनने के बाद तो अलग ही मुंह में पानी सा आ जाता है। ठीक है, अब आइए ज़रा इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं कि क्या क्या और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं प्यारे छात्रों। GI टैग के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी हम लोग जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं GI टैग के कि क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। तो लिखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। प्यारे दोस्तों, GI टैग का जो पंजीकरण है कुछ विशेष दिनों के लिए ही किया जाता है, कुछ वर्षों के लिए किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में गेट एग्जाम होता है तो 2 साल के लिए वैल्यूएबल होता है। CPCET एग्जाम हमारे मध्य प्रदेश में कंप्यूटर के टाइपिंग क्षेत्र में लिया जाता है तो वो 7 साल के लिए पहले तो 2 साल था, फिर 4 साल हुआ, अब 7 साल हो गया। आप CTET का एग्जाम तो पहले तो 2 साल होता था, फिर 4 साल हुआ, अब 7 साल हुआ, अब वो तो अनलिमिटेड हो गया CTET का एग्ज़ाम। ये कुछ विशेष दिनों के लिए ही वैल्यूएबल होते थे। ऐसे ही भाई साहब ये कब तक भाई मान लीजिए खाने की चीज़ों को GI टैग मिल गया, क्या पता वो गलत तरीके से बनाना स्टार्ट कर दे, उसको GI टैग मिल गया, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि विशेष वर्षों के लिए ही दिया जाएगा। आगे बढ़ाने के लिए आपको उसी तरह काम करना पड़ेगा तभी आपको GI टैग मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये जो GI टैग है, GI टैग का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। तो आप लिख सकते हैं GI टैग का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। GI टैग का जो पंजीकरण है 10 वर्ष तक ही मान्य होता है। 10 वर्ष तक मतलब क्या कह सकते हैं आप कि GI टैग 10 वर्षों तक क्या है कि GI टैग जो है तो 10 वर्षों तक प्रॉपर तरीके से उसकी वैल्यू रहेगी। समझ पा रहे हैं? 10 वर्षों तक GI टैग की वैल्यू रहेगी। समझ पा रहे होंगे जो चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, GI टैग मिलने के बाद वस्तु का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाता है। तो लिख सकते हैं आप लोग ये चीज़ें भी। GI टैग जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो लिख लीजिए GI टैग मिलने के बाद तो जैसा कि छात्रों आप लोग जानते हैं कि जो GI टैग मिलने के बाद क्या है, वस्तु का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य बढ़ जाता है। तो लिख सकते हैं GI टैग मिलने के बाद वस्तु का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट मूल्य बढ़ जाता है। समझ पा रहे होंगे प्यारे दोस्तों GI टैग की ये शानदार बात है। आइए जरा जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको GI टैग पहले कभी भी मिल चुका है। तो उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के एग्जाम में और सारी चीज़ों के बारे में भी मैं वीडियो डाल दूंगा यदि आपको चाहिए होगा तो। और कौन कौन से राज्यों को दिया गया है आपको पर्याप्त जगह पे मिल जाएंगी। लेकिन जो मध्य प्रदेश के एग्जाम हमारे छात्र ज़्यादा तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए मध्य प्रदेश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और वर्तमान में किसको मिला, तो लिखिए MP के उत्पाद जो इम्पॉर्टेंट है उसको जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, इसको GI टैग मिल चुका है। चंदेरी की साड़ियाँ आप जानते हैं चंदेरी अशोकनगर में है, यहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। ठीक है, चंदेरी कहाँ है? अशोकनगर में है। अशोकनगर की जिला कब बना था? गुना से अलग होकर बना था, ये 2003 में बना था। ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होंगी। ठीक है, चंदेरी की साड़ियाँ, चंदेरी में कपड़े ही आप कह सकते हैं, साड़ियाँ या कपड़े कुछ भी। दूसरा, इंदौर के चमड़े के खिलौने, मैंने आपको अभी बताया
इसको भी जीआई टैग मिल चुका है पहले। इंदौर के चमड़े के खिलौने, चमड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, इंदौर के चमड़े के खिलौने, इंदौर के चमड़े के खिलौने को जीआई टैग मिल चुका है प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा। महेश्वरी की साड़ियों को भी मिला है, महेश्वरी की साड़ियों को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, यहाँ जो चंदेरी है, चंदेरी की साड़ियों को विस्तृत नहीं कह सकते आप, कपड़ों को भी दिया, कपड़े को दिया गया है ना, वहाँ के जो भी कपड़े हैं उनको जीआई टैग, महेश्वरी की स्पेशल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। ठीक है छात्रों, रतलामी सेव तो आप खूब खाते होंगे बना के, रतलामी सेव है ना, बहुत सारे बच्चे रतलामी सेव खूब पसंद करते हैं, नमकीन आती है, भुजिया की तरह रहती है, रतलामी सेव खूब खाया जाता है। बाग प्रिंट, बाग प्रिंट आप जानते होंगे, धार में एक धार की ये हस्तकला है। अच्छा, हैंडक्राफ्ट को हस्तकला भी बोलते हैं प्यारे छात्रों। ये धार की ये हस्तकला है, दरअसल हाथों से या तो लकड़ी में उकेरा जाता है इसको, या तो कपड़ों में उकेरा जाता है। विशेष पिगमेंट का उपयोग करके इसमें बहुत शानदार डायग्राम चित्र बनाए जाते हैं, या तो पुष्प के चित्र बनाए जाएंगे, विभिन्न तरीकों से चित्र इसमें बनाए जाते हैं। कपड़ों में डिजाइनिंग किस तरह से कर दी जाती है, ये कला है धार की, बाग प्रिंट कहलाती है। या तो लकड़ियों में भी ये किए जाते हैं, ये कपड़ों में भी किए जाते हैं, ये प्रिंट दीवारों में भी किए जाते हैं। तो बाग प्रिंट उसका नाम ही है, धार जिले से ये धार जिले की विशेष चित्रकला है। समझ पा रहे हैं। अब ये जो है पिछले साल अभी आप जानते हैं 2022 में बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला था, बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला था, बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला था। प्यारे छात्रों, पहले ही इसका रेट कैसा भी था, लेकिन अब 100 रुपये किलो के आसपास ये पहुंच गया था। ठीक है, तो बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिलने के बाद अच्छी उपलब्धि मिली इसको। ठीक है, बढ़िया चावल होता है, इसकी महक के लिए दरअसल इसको दिया गया था। समझ पा रहे हैं, इतनी सुंदर महक होती थी। दूसरा क्या है, अब जो वर्तमान परिस्थिति में प्यारे छात्रों दिया गया अभी परसों, उसके जीआई टैग के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 2023 में जो जिसको जीआई टैग मिला, अभी 3 लगभग हमारे मध्य प्रदेश के 2 उत्पादों को और एक छत्तीसगढ़ के उत्पाद को दिया गया। तो लिख लेते हैं 2023 में किसको किसको अभी मिला है। तो सबसे पहले आप लिखिए, हमारे रीवा क्षेत्र का लिखते हैं सुंदरजा आम, सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला, सुंदरजा आम, सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला। ये गोविंदगढ़ रीवा में विशेष रूप से पाया जाता है। गोविंदगढ़ रीवा, गोविंदगढ़ रीवा। प्यारे छात्रों, पहले ये मैं आपको बताऊं, किला में ये इसको जो है तो उगाया जाता था। गोविंदगढ़ के किला भी है और वहाँ ये क्या कहते हैं कि ये पूरा उगाया जाता था। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये फैलता गया गोविंदगढ़ में, जंगलों में। प्यारे छात्रों, इसकी एक अलग ही पहचान है। इसमें सोचिए गूझे, मतलब कि जैसे रेसे नहीं होते हैं, वो रेसे इसमें नहीं होते हैं, बाकायदे अलग ही शानदार तरीके से इसका मतलब कि आप पूरा का पूरा आप इसमें मतलब कह सकते हैं आप अच्छे दांतों में फंसते नहीं है इसके रेसे। इतना प्यारा ये आम होता है, विदेशों तक इसको बेचा जाता है, इसका निर्यात किया जाता है प्यारे छात्रों। अब तो इसको जीआई टैग मिल गया, अब इसका रेट तो अलग ही होगा, इसका अलग ही जलवा होगा प्यारे छात्रों। समझ पा रहे हैं। तो रीवा क्षेत्र की विशेष उपलब्धि है, जीआई टैग इसको मिल चुका है। किसको? सुंदरजा आम को। मुरैना का गजक है प्यारे छात्रों, बहुत फेमस है मुरैना का गजक। इसको मिलना ही था कभी ना कभी और वर्तमान में इसको मिल चुका है। मुरैना का गजक दरअसल प्यारे छात्रों गुड़ तिल का ऐसे मिक्सचर करके, हम लोग हिंदी में यहाँ तो रामदाना कहते हैं प्यारे छात्रों। गजक की एक अलग ही मतलब पहचान होती है, बहुत सुंदर। वहाँ के लोग को जो बनाते हैं वहाँ का अलग ही स्वाद होता है। मुँह में डालिए एकदम मुँह में डालिए उसको, अलग ही अंदर लगता है कि खाने का अलग ही स्वाद होता है ना। और जो अन्य क्षेत्रों में गजक बनाते हैं इतना प्यारा नहीं बना पाते हैं प्यारे छात्रों। समझ पा रहे हैं, ये मैं आपको शानदार बात बताऊं। दूसरी चीज़ प्यारे छात्रों, ये जो मेरा वीडियो है, आप यदि मान लीजिए लिख नहीं सकते तो बार बार सुनते रहिएगा, सुनने से भी आपको याद हो जाएगा। आप देखिएगा, समझ पा रहे हैं, केवल आप उसको सुनेंगे भी ना अगर तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर इसको बार बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दरअसल क्या है कि अभी इसी के साथ दिया गया छत्तीसगढ़ में एक चावल को दूबराज है शायद, बिल्कुल दूबराज ही है। छत्तीसगढ़ का एक चावल है, सीजी यानी छत्तीसगढ़, दूबराज चावल को इसी के साथ जीआई टैग मिला। दूबराज चावल, प्यारे दोस्तों, ये दूबराज चावल को दिया गया। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के एक चावल को और मिला हुआ है जीआई टैग। छत्तीसगढ़ का दूसरा चावल है जिसको जीआई टैग मिला। ठीक है, इससे पहले एक चावल और मिला था 2022 से 21 के आसपास, जीरा फूल चावल को, जीरा फूल, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, छत्तीसगढ़ का ही है।
प्यारे दोस्तों इसको भी पहला, ये पहला है जो चावल था छत्तीसगढ़ का, और ये दूसरा जीआई टैग पाने वाला चावल है छत्तीसगढ़ का। समझ पा रहे हैं? ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके रहे आज के जीआई टैग के बारे में। मैंने पूरी कोशिश की कि जितने भी क्या कह सकते हैं आपके सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। क्या है जीआई टैग, क्यों इसको दिया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, मैंने लगभग सब कुछ आपको बताने का प्रयास किया। इसकी एक अलग पहचान मिल जाती है, एक प्रमाण पत्र इसको मिल जाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको बताने का प्रयास किया। प्यारे छात्रों, आप हो सके तो इस वीडियो को यदि मान लीजिए कि आप नोट ना बना पाएँ तो उसको सुनते रहिएगा, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या करिएगा प्यारे छात्रों, अगर नोट्स बना सके तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार नोट्स आपकी बनेगी एक एक वीडियो में। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।